गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल का साया है जिसने कई साल पहले एक खौफनाक अपराध किया था। गांव वालों का कहना था कि रात के समय हवेली में अजीब आवाजें आती थी और लोग सुबह होते होते अदृश्य हाथों द्वारा खींचे जाने की शिकायत करते थे। एक रात गांव के साहसी युवक अमर ने हवेली में रात बिताने का निश्चय किया। उसका मकसद था कि उस चुड़ैल के रहस्यों का खुलासा करना। हवेली की दीवारों और गहरे अंधेरे को पार करते हुए अमर ने हवेली के अंदर कदम रखा। उसने चारों ओर का माहौल देखा। सब कुछ खामोश था, लेकिन अंधेरे में कुछ असामान्य सरसराहटें सुनाई दे रही थी। जब अमर हवेली के मध्य के कक्ष में पहुंचा तो वहां एक पुरानी खंडहर हो चुकी किताब देखी। किताब के पन्ने फटे और रंग बिरंगे थे, लेकिन एक पन्ना ऐसा था जिस पर एक अदृश्य पेंटिंग का चित्र बना था। पेंटिंग में एक महिला की आंखें थी जो सीधे अमर की ओर देख रही थी। अचानक हवेली के चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी और अमर को एहसास हुआ कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। अमर ने जल्दी से किताब को बंद किया और चारों ओर देखने लगा। तभी उसके सामने एक धुंधली आकृति उभरी। वह आकृति एक महिला की थी जिसकी आंखों में गहरा खौफ था। चुड़ैल ने अमर को देखा और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान बिखेरी। अमर ने अपने दिल की धड़कन को संभालते हुए खुद को उस चुड़ैल के सामने एक चुनौती के रूप में पेश किया। चुड़ैल ने अमर को बताया कि वह एक नफरत और दर्द की भावना से बंधी हुई है। उसके साथ हुए अत्याचारों की वजह से वह लोगों को तंग कर रही थी। अमर ने सहानुभूति दिखाते हुए उसे आश्वासन दिया कि वह उसके दर्द को समझता है और उसके समाधान के लिए वह गांव वालों से मिलकर मदद करेगा। अमर ने चुड़ैल को विश्वास दिलाया कि वह उसका भूतकाल साफ करने के उपाय करेगा। धीरे धीरे चुड़ैल की आंखों की चमक मध्यम होने लगी और उसने अमर को धन्यवाद दिया। अमर हवेली से बाहर निकला और गांव वालों को सच्चाई बताई। गांव वालों ने मिलकर एक अनुष्ठान किया और हवेली को शांति प्रदान की। वह रात अमर ने चुड़ैल के खौफ से निजात पाई और हवेली को फिर से सुरक्षित और शांतिपूर्ण बना दिया। अब हवेली में कोई अजीब आवाजें नहीं आती थी और गांव वालों ने अमर के साहस को हमेशा याद रखा।